नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने बड़े भाई साहब नामक पाठ के लिखित प्रश्न के नंबर क लेके आई हूँ। नंबर क में लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है। नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। देखो यहाँ लिखा है उत्तर में, छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हुए सोचा था कि अब वह इसी पर अमल करेगा, परंतु पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है क्योंकि उनका पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में मन लगता था। इसी कारण वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। देखो फिर नंबर 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। फिर देखो उत्तर में लिखा है, छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से से उसे खूब लताड़ा मतलब धमकी दी, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया और आगे की पढ़ाई का भी भय दिखाया। मतलब अभी छोटे कक्षा में हो, अब बड़ी कक्षा में पहुंचने के बाद क्या करोगे, ऐसा कहकर उसे मतलब भय दिखाया पढ़ाई का। मतलब पढ़ाई का बोझ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। नंबर 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। देखो बड़े भाई साहब बड़े होने के कारण यही चाहते थे और कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए उदाहरण बने। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं, इस पेज में है, दबानी पड़ती थी। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों। उत्तर देखो, बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने तथा खेलकूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। मतलब दिन रात पढ़ने में समय लगा, मतलब पढ़ने के लिए समय बचाने का वो सलाह देते थे वे, और खेल कूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण छोटे भाई को अच्छे राह पर चलाना अपना कर्तव्य मानते थे। देखो फिर नंबर 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। उत्तर, छोटे भाई बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फ़ायदा उठाया। मतलब बड़े भाई साहब का नरम व्यवहार कब हुआ था, जब वे दूसरी बार अपनी कक्षा में फेल हुए थे, और तभी क्या हुआ, छोटे भाई ने अनुचित फ़ायदा उठाया जिससे उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई, मतलब स्वाधीनता, आज़ादी बढ़ गई और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना आ गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में पास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट कर दिया था। देखो तो वो पास होने के कारण उसके मन में घमंड आ गया, कुटिल भावना जाग उठी और उसने अपने बड़े भाई के मतलब नरम व्यवहार का अनुचित फ़ायदा उठाया। ठीक है बच्चों, आज मतलब इतना ही, और दूसरे क्लास में नंबर ख का क्वेश्चन दूंगी। ठीक है।